हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 1 बिलियन सोल्यूशन के हम आंकिक क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी कराएंगे क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का जो आंकिक क्वेश्चन है उसमें ऐड कर देंगे, तो आप लोगों को आंकिक क्वेश्चन का रिवीजन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वही क्वेश्चन कराएंगे जो केवल एनसीईआरटी का है ना। एनसीईआरटी के अलावा हम एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं कराएंगे क्योंकि अब जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो केवल और केवल एनसीईआरटी का। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि उस बिलियन का मोलरता निकालना है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। यानी यहां पर मोलरता की गणना करनी है। हल करते समय आप लोगों को क्या क्या लिखना है इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ऐसे ही हल कर देते हैं, फिर टीचर दूसरे क्वेश्चन में नंबर काट लेता है कि यार बच्चा अच्छा नहीं है। सबसे पहले आप देखो NaOH की मात्रा दे के रखिए बच्चों। NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा कितनी है? तो ये अपना है 5 ग्राम। क्या बच्चों? 5 ग्राम। अच्छा, यहां पर NaOH विलेय है, मात्रा यानी वेट है और मात्रा बच्चों किसका? विलेय का। तो यहां पर हम विलेय को दूसरा घटक देते हैं, तो इसलिए WB। हमेशा बिलियन में 2 घटक होता है, एक तो विलेय दूसरा विलायक। तो विलायक को हम A से, विलेय को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बात करेंगे बच्चों। टोटल बिलियन दे के रखा है, Vml में दे के रखा है। Vml में कितना ml दिया है? 450 ml। ठीक, इतना क्लियर। अभी हमें 2 चीज पता है। अब हमको फार्मूला यदि पता है तो हमको भाई ये क्लियर रहना चाहिए हमें और क्या ज्ञात करना है। हमें Mb का मान निकालना है, NaOH का आणविक द्रव्यमान। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान आप लोग निकाल सकते हो। आप लोगों से गुजारिश है कि केमिस्ट्री में यदि आप आंकिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई आणविक द्रव्यमान निकालते आना चाहिए। सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो गया 40। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पहली बार आंकिक क्वेश्चन में आए होंगे, तो इतना आसान नहीं है कि तुरंत एकदम सुपर फास्ट करा दें और आपसे बन जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करना है। अच्छा, हमको निकालना क्या बच्चों? मोलरता। मोलरता का फार्मूला पता है क्या? और नहीं पता है तो पता हो जाएगा। इसका फार्मूला बच्चों WB/MB होता है। क्या होता है? WB। ठीक है, WB/MB गुणा 1000 गुणा 1000 और भैया ये आपका यहां पर Vml में हो जाएगा। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दो और आसानी से सॉल्यूशन कर लो। देखो WB कितना है बच्चा? WB कितना है अपने पास? 5 ग्राम, तो यहां पर आप 5 लिख दो। ठीक है, MB कितना है? 40 है तो 40 लिख दो। फिर अपना 1000 है तो 1000 कर दो। Vml में कितना? 450 ml है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 या 45 कट जाएगा, 1 0 से और 0 कट जाएगा। अब कितना बचा? तो यहाँ पर बचा 10, यहाँ तो 10 ही बचा और नीचे बच्चों 4 नैया कितना हो गया? 36। इसका आप भाग दोगे तो भाग दोगे भाई, जैसे हम जानते हैं कि 10 में 36 का तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 में 36 तो 36 दूना कितना होगा? लगभग 72 होगा, तो 2 से जाएगा बच्चों। 28 बचेगा, फिर 0 280, लगभग 70 से जाएगा, 70 से। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब मोलरता है इतना मोल प्रति लीटर, इतना मोल प्रति लीटर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से तो बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ। देखिए 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। मतलब 2 घटक से मिलकर बना हुआ, ये तो पहली बात आपको क्लियर है। इसमें 2 घटक है बच्चों। हल करते समय हमको विधिवत लिखना है। जैसे बेंजीन का द्रव्यमान दिया है ना, तो पहले आप लिखोगे बेंजीन का द्रव्यमान। देखो भाई आंकिक क्वेश्चन लिखने का तरीका भी सही रहना चाहिए एग्जाम में। पता चला कि आप लोग ऐसे ही हवा हवाई में करोगे तो फिर खत्म।
इसके बाद दूसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का द्रव्यमान कितना दिया है, दो चीज दे के रखा है, मतलब टोटल अपना 122 ग्राम है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हम किसी विलयन को बनाते हैं तो दोनों घटक को जोड़ देंगे, बिना दो घटकों के तो बन नहीं सकता सिंगल। तो कुल द्रव्यमान यानी एक प्रकार से इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा बता सकते हो आप लोग? तो बोलोगे सर 22 को और 144 को जोड़ दो तो टोटल आपका हो जाएगा 22 और 122 को जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा आपका 144, है ना, हमने जोड़ के बता दिया। चलो तो ये 144 ग्राम हो गया ये बिलियन का कुल द्रव्यमान। अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे हमने कहा 144 में 22 ग्राम है तो 22/144 गुणा 100 भागों में परसेंटेज निकाला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है और भाई आप क्लास का भी परसेंटेज निकालते हो। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6 का प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला तो सबको पता है कि भाई कितना उसका द्रव्यमान है, यानी मैं आपसे कह दूं कि C6H6 का द्रव्यमान कितना है ना, और नीचे लिखोगे क्या? कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इनटू में 100 भागों में परसेंटेज निकाला जाता है, 100 भागों में परसेंटेज निकाला जाता है। अब देखिए भाई कितना है, तो अपना है 22 ग्राम। देखिए जरा ये कितना है 22 ग्राम, कुल 144 गुणे 100। एक काम करो इसको सीधा 2200 लिख दो, 2200 लिख दोगे और 144। अच्छा सर एक और इसको छोटा कर लो तो भाग देना आसान होगा। जैसे इसको काटते हैं देखिएगा, 2 से काटेंगे बच्चों 4 से कट जाएगा क्या? 4 3 12, 4 से काटो 4 3 12, 4 6 24, ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 0 हो गया। फिर से आप 4 से काट सकते हो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा। 18 दूनी 36, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी अब आ चुका है हमारे पास 275/18। भाग करो भैया, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से जाएगा बच्चों 18, 1 कम 18 बचेगा 9 तो 95 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, फिर आपका 5 बचेगा तो 18 दूनी 36, लगभग इतना आएगा। भाग देना सबसे आना चाहिए, जो यदि भाग नहीं दे पाएगा तो भाई दिक्कत है। मैंने आपको बता दिया, भाग भी दे दिया यहाँ पर कि भाई 18 का पहाड़ा पड़ेंगे 27 से तो एक बार जाएगा, 9 बचेगा तो 95 हो जाएगा, 18 पंचे 90 होगा, फिर 5 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा तो अपना 50 हो जाता है, तो 18 दूनी जाएगा 36। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अपना CCl4 है ना का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? ऐसे ही लिखोगे बच्चों, CCl4 का द्रव्यमान कितना है, CCl4 का द्रव्यमान कितना है, नीचे कुल द्रव्यमान यानी जो बिलियन का द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान लिखोगे आप, और फिर क्या करोगे, वही आप 100 का गुणा कर दोगे। चलिए कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करो, टोटल कितना 122 यहाँ पर करोगे, नीचे आप 144 गुणे 100, यहीं से काट दो ना 2 से, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 36 दूना 72, ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो 18 दूनी 36, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मतलब अपना आ गया 61 गुणे 25 डिवाइड बाय 18। अब बच्चों 25 1 कम 25, 25 1 कम 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगा, और 25 छक्का 150, 150 152 और डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब इसका कितना होगा, 18 8 144, 152 है ना तो 144, तो 18 8 144 8 बार में जाएगा, 152 में 144 घटा दो बच्चों तो फिर 8 आ जाएगा, तो फिर 8 और 5 8 85, तो 18 पंचे 90, 5 से जाएगा नहीं, चौके से जाएगा, 18 चौक 72,
ठीक है, 85 में 72 तो 13, 130 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 1, 18 सत्ते 126, ये फिर 4 बचेगा तो 4 0 लगभग इतना आएगा, दो किस जाएगा 4 0 मतलब 40, 40 में 18 का भाग दो, 18 36, ये 2 अंक तक ही हम लेकर चलेंगे बच्चों। ये इसकी परसेंट, ये अलग है इधर वैल्यू, है ना। तो ये आप लोगों का परसेंटेज निकल कर आ गया। देखो भाई कैलकुलेशन तो है यार, जो बच्चा सोचेगा कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों एथिलीन ग्लाइकॉल है ना। इसमें मोल अंश यानी मोल प्रभाज की गणना करनी है। बिलियन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। मतलब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। और देखिए लगने में क्वेश्चन बहुत कठिन दिख रहा है, लेकिन भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। जैसे देखिए बोला गया कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, मतलब बाकी जो भाग है वो जल होगा, क्योंकि कोई विलयन दिया है और उसमें केवल विलेय है, इसका मतलब जल ही उसमें आपका विलायक है, ध्यान रखना। यदि विलायक नहीं दिया है तो आप जल मानकर चलोगे। जैसे मैं बात करता हूं कि माना विलयन कितना है बताओ, तो आप कहोगे कि टोटल विलयन 100% होगा। विलयन 100% मतलब 100 ग्राम है। कितना बच्चों? 100 ग्राम। तो यदि C2H6H12 एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मैं आपसे कह दूं वो 20%, कितना है? 20%। इसका मतलब 20 ग्राम मानकर चलूंगा, तब आप कहोगे कि जल मतलब H2O की मात्रा कितनी होगी? तो आप कहोगे कि इसका मतलब 80% होगा, इसका मतलब 80 ग्राम होगा, है ना। तो इसको हम बच्चों विलेय मानकर चलेंगे, तो इसको हम WB से रिप्रेजेंट कर दें और इसको हम WA से, भाई दोनों का वेट है, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल सकते हो। अब हमें यदि मोल अंश की गणना करनी है तो मोल अंश की परिभाषा आनी चाहिए कि बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं भैया? कितना मात्रा है, कितना आणविक द्रव्यमान है ना। तो इनका आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं कि C2H6O2 है, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग सुधार लेना। O2 है, ठीक है, O2 C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। चलिए ठीक है। अब मुझे जब आणविक द्रव्यमान निकालना हुआ तब तो मुझे समझ में आया कि सर क्वेश्चन ही गलत है लगभग। चलिए, तो आणविक द्रव्यमान जब निकालेंगे मतलब विलेय का निकाल रहे हैं तो MB निकालेंगे। तो भाई कार्बन का होता है 12 और 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 6 है और भैया एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है। टोटल कैलकुलेशन करो, 12 दूनी 24, 24 6 30 और 16 दूनी 32, 30 32 62, ये 62 आ गया ग्राम प्रति मोल, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आगे हम बात करते हैं मोलों की संख्या, यानी मतलब C2H6O2 की मोल संख्या। मोल संख्या कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों। कितना उसका वेट है, कितना उसका आणविक द्रव्यमान है। इसका फार्मूला होता है W/M। तो WB/MB। WB कितना है सर? WB कितना अपने पास 20 और MB कितना है 62। भाग तो देना पड़ेगा बच्चों, यही कैलकुलेशन है। देखो दशमलव यदि हम लगा दिए तो यहां पर तो पक्का आपका 0 हो जाता है, 200 हो जाएगा। और 62 दूना 124 होगा, मतलब दुक्के से जाएगा, तिक्के से भी चला जाएगा। 6 18 2 3 6 मतलब 186 हो जाएगा। तो तिक्के से चला जाएगा, फिर 14 बचेगा, तो 0 लगाएंगे 140 हो जाएगा। तो फिर मतलब दुक्के से जाएगा, 62 दूना 100 है ना, आपका 24 होगा। फिर 140 में 24 तो 160 आएगा, फिर दुक्के से जाएगा। ये लो, तो मतलब
भाग देने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे भाग दे दिए, मुझे नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। ये आपका 200 था, ये 62 था, दशमलव लगाए, 1 0 हो गया। फिर तिक्के से जाएगा बच्चों, तो 100 कितना आएगा, 3 दूना 186 आएगा, ये आएगा। तो अपना यहाँ पर 0 तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर दशमलव कारण 1 0 तो 140 हो गया। फिर दुक्के से करेंगे तो 124 आएगा। फिर अपना 6 हो जाएगा। फिर ये अपना 1 यहाँ पर आएगा। फिर 160 हो गया। फिर दुक्के से जाएगा। ये अपने माइंड में ही इसको हम भाग करते रहते हैं, अलग से भाग करने की जरूरत नहीं रहता, माइंड में ही भाग करते रहते हैं। तो ये अपने C2H6O2 की मोल संख्या आ गई। बार बार हमको C6 जानते हो क्यों समझ में आता, ग्लूकोज का याद आ जाता कि C6H12O6, C6H12O6, वही चीज हम पहले भी लिख दिए थे। एथिलीन ग्लाइकॉल का जबकि सूत्र होता है C2H6O2। ओके, अब हमारे पास केवल मोल संख्या आई है किसकी, एथिलीन ग्लाइकॉल की। एथिलीन ग्लाइकॉल की मोल संख्या केवल हमें प्राप्त हुआ है। अभी हमको यदि देखना है H2O की आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो बताओ बाबू आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। देखो सर, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल हो जाएगा 18। मतलब ये जानते हैं किसका वैल्यू है, ये आपका Na का वैल्यू है। तो यदि हम मोल की संख्या Na निकालें, ये मोल संख्या अपना Nb आ गया है, ये अपना Na निकाल रहे हैं, तो ये अपना हो जाएगा WA/Ma। तो सर WA कितना है, वेट कितना है 80, और Ma आणविक द्रव्यमान 18, 18 पंचे 90 होता, तो चौके से भाग जाएगा सर, 18 चौक 72। फिर 8 बचेगा तो फिर चौके से भाग जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर चौके से, फिर चौके से। 3 तक ले लेते हैं, ज़्यादा हम लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक ही काफ़ी होता है। अब हमें क्या निकालना है, जैसे हम बात करते हैं C2H6O2 की मोल अंश। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज। मोल अंश को x से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय के लिए बात करते हैं तो एक घटक के मोल की संख्या जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखना है, और नीचे विलयन के समस्त घटक। जैसे हमने कहा 0.322 ऊपर रखना है, और नीचे 0.322 प्लस 4.444 इसको नीचे रखना है। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, 0.322 डिवाइड बाय, जोड़ दो, 4 2 6, 4 2 6, 4 3 7, दशमलव 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 4, दशमलव से दशमलव हटेगा, ऊपर 322, नीचे 47, इतना आ गया। और भी छोटा करना है तो 2 से कट जाएगा। देखना बच्चा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 1 कम 2, ठीक है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6। यदि आप दशमलव लगाओगे तो भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि दशमलव लगाओगे तो 1 0 1610 होगा, तो 1 0 और कर देंगे तो 16,000 होगा। 23 का गुणा करेंगे, है ना, लगभग कि 16 160 के बराबर आ जाए तो 6 से जाएगा बच्चों, लगभग 6 से, है ना, तो 6 से जाएगा। इस तरीके से इसका मोलांश आ गया। और भी आगे आप भाग करते जाना भाई, और भी आगे आप भाग करते जाना कि 161 भागे 23 83, दशमलव लगाएंगे 1 0 हो जाएगा, 1 0 और लगाएंगे, ये 0, और फिर आप 6 से गुणा करोगे, जो आएगा इसके बाद आप कर लेना, है ना। अच्छा सर, आपने 1 का मोल अंश निकाला है और हमें और 1 का निकालना है। भाई हमको दोनों का तो निकालना है ना, यदि H2O का भी निकालना है तो फिर H2O का भी निकालना पड़ेगा, है ना। भाई 1 का निकालना तो चलो ठीक है, 1 का तो आसानी से निकल गया, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि H2O की मोल संख्या, यदि क्वेश्चन पूछ देता कि मोल संख्या कैसे निकालते, तो हमें दोनों घटक का तो पता होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि एक घटक का निकाल लिए XA, तो इसके लिए अपन को Na ऊपर रखेंगे, नीचे बच्चों समस्त घटकों की मोलों की संख्या। Na का मतलब 4.444, और नीचे अपना कितना है, एक तो है 0.322 प्लस 4.44, ये अपना 4 है, 0.444। ये मतलब मोल अंश निकालते समय विलयन का जिस घटक का हमें मोल अंश निकालना है उसको ऊपर रखना है और समस्त घटकों को नीचे रखना है। तो अपना 4.444, और नीचे तो अपना योग उतना ही आएगा
4.766, दशमलव से दशमलव हटा दो तो 4444 नीचे 4766। अब इसमें बच्चों यदि दशमलव लगाओ, देखो अभी भाग जा नहीं रहा क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यहाँ 47 होगा, लगभग 9 से जाएगा, फिर आगे आप करते जाना क्योंकि लगभग पास में तो 9 के ही करीब में जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। यदि इसको मैं देखूं कैलकुलेशन करोगे तो 32 आएगा बच्चों, और इसको कैलकुलेशन करोगे 8, दशमलव के 2 अंक तक सफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से हम किसकी गणना करते हैं बच्चों, किसकी, मोल अंश की गणना करते हैं। तो मोल अंश आप लोगों को क्लियर हुआ। 3 घटक होते तो 3 घटक भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 2 घटकों के लिए मोल अंश आता है, ये कोई नहीं कह सकता कि मोल अंश नहीं आएगा। अभी आज हम 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन लाएंगे और केवल एनसीईआरटी के लाएंगे, है ना, छोटे छोटे लेक्चर ही कराएंगे भाई। 2-3 क्वेश्चन आप कर लो। अभी इसी में आपका जो पहली बार जो देख रहा होगा बच्चा ना, तो मक्खन दही थोड़ा सब एक हो गया होगा कि सारे इतने फार्मूले आ गए, कहाँ से माइंड क्रैक हो गया। भैया और भी बुक मिलाओ और आप मोल अंश की गणना करो। हमने कहा कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सिखाया, आप अपना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक उठाओ और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की कोशिश करो, है ना। और आपको मैं होमवर्क देता हूं, मैंने मोलरता करा दिया, 3 फैक्ट की चीजें, मोलरता का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सिखाया, मोल अंश की गणना करनी हुई। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो आप अपना बुक भी उठाओ, बुक का क्वेश्चन उठाओ, फिर नहीं बन रहा तो कमेंट करो कि सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग भटकोगे नहीं। ठीक है, जय हिंद।